नमस्कार दोस्तों। एक कंगना रनौत या कंगना रनावत जो भी कह लीजिए, उनके साथ एक क्या हो गया। कहने का आशय ये है कि अब उनकी फिल्म इमरजेंसी जिसका नाम है वो 6 सितंबर को रिलीज़ नहीं हो रही है। ये खुद कंगना ने बताया है, इसलिए क्योंकि सेंसर बोर्ड ने इसको सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तो ये फिल्म बनने के पहले या बनने के दौरान ही विवादास्पद हो गई थी और बनने के बाद भी विवादास्पद हुई। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, बड़ा अहम मुद्दा ये है कि आखिर इस फिल्म के साथ ऐसा क्या हुआ और अभी तक सेंसर बोर्ड ने इसको सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया। क्योंकि सेंसर बोर्ड ने कुछ कारण बताए होंगे, अभी वो सामने आए नहीं हैं। लेकिन इतना तय है कि सेंसर बोर्ड ने इसमें कुछ कट करने के लिए कहा है, जैसा कि कंगना रनौत ने अपने बयान में कहा है या बयानों में कहा है, और उनके जो अखबारों में या प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में जो बयान आए हैं, उससे यही लगता है कि ये सेंसर बोर्ड को कई जगह आपत्तियां हैं। क्या आपत्तियां हैं ये बात नहीं है। और कंगना रनौत ने कहा कि मैं तो ऐसी कट नहीं लगाऊंगी जिससे ये लगे कि इंदिरा गांधी जी जो इमरजेंसी थी वो अपने आप मर गई, यानी कि मामला कुछ डेथ को लेकर के है, ऐसा लग रहा है। बहरहाल चूँकि डिटेल सामने आया नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं आज बात करूँगा कि ऐसा होने के पीछे क्या वजह है। दोस्तों, हो सकता है कि फिल्म में आपत्तियाँ हों, सेंसर बोर्ड ने बहुत सही आपत्तियाँ लगाई हों, और हमेशा सेंसर बोर्ड पर शक ही नहीं किया जाना चाहिए। कई बार वो समाज के दायरे को लेकर के वो कुछ आपत्तियाँ उठाता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल यह है कि ये इसलिए भी हुआ है कि कंगना रनौत खुद इसको इतना विवाद में लेकर चली गई कि फिल्म को लेकर के कई तरह की संवेदनशीलताएं समाज में, राष्ट्र की, देश की राजनीति में आ गई। एक तो पंजाब को लेकर के आ गई, सिखों को लेकर के आ गई, और किसानों को लेकर के आ गई। तो इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है ओवर किल। तो जब आप किसी को ओवर किल करते हैं या किसी चीज़ को ओवर किल करते हैं तो वो पलट के आपके पास भी आती है। सामान्य प्रमोशन तो ठीक है, जो हर फिल्मकार फिल्म बनाने के बाद उसको प्रमोशन करता है, लोग देखें। कुछ मुद्दे कई बार विवादास्पद उठवाए भी जाते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं तो चाहते भी हैं कि कुछ विवादास्पद मुद्दे उठे जिसकी वजह से फिल्म चर्चा में आ जाए और लोग देखने में आए। लेकिन हमेशा एक नियत दायरे में होता है और उसको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दिया जाता है। कई बार तो जानबूझकर लोग अपनी फिल्म के खिलाफ ही अदालत में किसी को खड़ा कर देते हैं, फिर अदालत कह देते हैं कि नहीं नहीं इसमें कोई दम नहीं है, फिर वो खारिज हो जाता है। लेकिन ये सब पब्लिसिटी, जो सो कॉल्ड निगेटिव पब्लिसिटी है, उसका फ़ायदा भी मिलता है फिल्म वालों को। लेकिन कंगना रनौत ने इस फिल्म में इमरजेंसी को लेकर के खुद इतने ज़्यादा विवादास्पद बयान दिए और खुद अपने व्यक्तित्व को लेकर, अपनी राजनीति को लेकर दिए कि वो उस पर एक बड़ा अनमैनेजेबल किस्म की कंट्रोवर्सी खड़ी होनी थी। कुछ कंट्रोवर्सी ऐसी होती है जो मैनेजेबल होती है, कुछ कंट्रोवर्सी ऐसी हो जाती है जो अनमैनेजेबल हो जाती है। मेरे ख्याल से कंगना रनौत ने एक अनमैनेजेबल कंट्रोवर्सी खड़ा कर दी, और जिसकी वजह से समाज के बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, समाज के बहुत सारे तत्व हैं, समाज के बहुत सारे जो घटक हैं, जिसमें धार्मिक घटक भी शामिल हैं, जिसमें राजनीतिक भी हैं, किसान भी हैं, इन सब के बीच में जो आपत्तियां आई, उससे लगा कि अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो कहीं और ज़्यादा बावेला ना हो जाए। मुझे लगता है कि एक बड़ी वजह है, शायद ये भी एक वजह रही हो सेंसर बोर्ड की, मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कंगना रनौत ने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर के और हर एक्टर को, हर बड़े डायरेक्टर को वो बिरेट करने लगी। जब आप किसी इसमें होते हैं तो एक सीमा तक आप किसी के खिलाफ बोलते हैं तो उसकी एक वैधता बनी रहती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा करने लगते हैं और अतिशयोक्ति हो जाती है और अब बहुत ज़्यादा अनियंत्रित और बहुत ज़्यादा वाचाल हो जाते हैं, तब जो है वो चीज़ें आपके हाथ से छूटने भी लगती हैं। और यही मुझे लगता है कि इस फिल्म के साथ हो रहा है, कंगना रनौत के साथ भी हो रहा है। अब उन्होंने खुद कहा है कि वो कोर्ट जाएंगी, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगी। इस फिल्म को रिलीज होने में शायद हफ्ते 10 दिन और लग जाएं। तो अब देखते हैं क्या, कब जाती हैं कोर्ट में, क्या कोर्ट क्या फैसला करता है। कोर्ट भी कई बार थोड़ा बहुत संवेदनशील होता है। कोर्ट में ऐसा नहीं कि आप गए और तुरंत आपके पक्ष में फैसला आ गया, उसमें भी समय लगता है। और कोर्ट भी एक जुडिशियस प्रोसेस को ही डील करता है। अदालत कभी मनमाने निर्णय नहीं देती, वो कानून के दायरे में रह के
निर्णय और फैसला देती है। तो देखते हैं अब क्या होता है। अदालत शायद ये फिल्म देखे भी और देखने के बाद भी कुछ आपत्तियों को सही माने, पूरी तरह गलत भी मान सकती है अदालत। ये तो अदालत के फैसले पर निर्भर करता हूँ, पूर्वानुमान नहीं कर सकता। पर अंत में इतना कहूँगा, जो शुरू में मैंने कहा था कि कंगना रनौत ने अपने आप को ही इतने ज़्यादा विवाद में, इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में डाल लिया है कि अब वो कंट्रोवर्सी उनका पीछा कर रहे हैं, वो उस कंट्रोवर्सी से निकल नहीं पा रहे हैं। कई बार कंट्रोवर्सी से आदमी निकलने की कोशिश करता है, कंगना एक के बाद नई नई कंट्रोवर्सी खड़ा कर देती हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस पर कमेंट करें, और हाँ, आप क्या सोचते हैं इमरजेंसी फिल्म के बारे में, कंगना रनौत की इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं? अगर ये भी आप ज़रूरी समझें तो इस पर अवश्य मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के कुछ लिखें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।